ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का 10वां दोहा हमने कल पढ़ा था और आज हम 11वें दोहे से शुरू करेंगे। और मूलतः आप देखेंगे कि उसमें वही सारी बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़े नए रूप में पढ़ेंगे तो हमें रिवाइज भी हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। 10वें दोहे में जो है 3-4 बातें थी जो मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको। ये भावार्थ इसमें जो दिया है वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा आहार भय मैथुन परिग्रह के भेद रूप संज्ञाओं को आदि लेकर समस्त विभावों से रहित तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से निज स्वभाव कर उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत कर संतुष्ट हुआ है। इसमें जो 4 चीजें अपन ने पहले पढ़ी थी ना, 4 संज्ञाएं होती हैं जो सभी जीवों में पाई जाती। कौन कौन सी हैं? आहार भय मैथुन और परिग्रह। सभी संसारी आत्माओं में ये पाया जाता है। सबको आहार का जो है की आवश्यकता होती है, भय उनको लगता है मरने से, मैथुन आदि जो है जो उनके भाव होते हैं वैसे भी होते हैं, और परिग्रह माने वस्तुओं को रखने का संग्रह करने का जो भाव है वो परिग्रह में आता है। तो ऐसे ही 4 प्रकार की संज्ञाएं जो है जो समस्त संसारी जीवों को बताई गई हैं, और वो जब परम आत्म शुद्ध आत्मा हो जाती है तो यह परम शुद्ध अवस्था में वर्तमान में भी जो उनका ध्रुव स्वभावी स्थिति में जो विराजमान है उनको ये चारों संज्ञाएं नहीं होती। अर्थात मैं वर्तमान में भी अगर अपनी शुद्ध स्थिति को देखूं, स्वभाव वाली स्थिति को देखूं, तो ये चारों संज्ञाएं मुझे नहीं होती। ये तो जब मैं पर्यायों में जाता हूं तब ये अवश्य ही जुड़ जाती है। तो ऐसा लिखा उन्होंने। और उन्होंने लिखा इस परिग्रह के भेद रूप संज्ञाओं को आदि लेकर, मतलब यहाँ से शुरू करके समस्त विभावों से रहित तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से निज स्वभाव कर उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत कर संतुष्ट हुआ है हृदय जिनका, ऐसे निकट संसारी जीवों के चतुर्गति का भ्रमण दूर करने वाला है। यानी चारों गतियों में कौन भटकता है? जिनको ये चारों तरह की संज्ञाएं सताती हैं, विषय सेवन सताता है। तो जब जीव अपने ही परमानंद सुख से संतुष्ट हो जाता है तो ये सारे इनके माध्यम से होने वाले दुखों से उसे छुटकारा मिल जाता है। फिर उन्होंने इसलिए कहा, इसलिए कृपा कर आप कहो परमात्मा का स्वरूप। फिर उन्होंने पूछा है प्रभाकर भट्ट जी ने, तो उन्होंने स्वरूप बताया है 11 नंबर का दोहा। पुण पुणुणन विचि पुण पुण पण विवि पंच गुरु भावे चित्ति धरेवि भट्ट पहायरणी सुनी त्यों अप्पा तिवहु कहेवि। क्या कहा उन्होंने? आगे प्रभाकर जी की भट्ट की विनती सुनकर श्री योगेंद्र दीप 3 प्रकार के आत्मा का स्वरूप कहते हैं। बार बार पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर और निर्मल भावों कर मन में धारण करके मैं 3 प्रकार के आत्मा को कहता हूं ना। भावार्थ में दिया है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के भेद कर आत्मा 3 तरह का है। सो हे प्रभाकर भट्ट, जैसे तूने मुझसे पूछा है उसी तरह भव्यों में महाश्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचंद्र, बलभद्र, पांडव तथा सैनिक वगैरह बड़े बड़े राजा जिनके भक्ति भार कर नम्रीभूत मस्तक हो गए हैं, महाविनय वाले परिवार सहित समूह शरण में आकर वीतराग सर्वज्ञ परम देव से सर्व आगम का प्रश्न कर उसके बाद सब तरह से ध्यान करने योग्य
शुद्ध आत्मा का ही स्वरूप पूछते थे। इन्होंने क्या बताया, ये बड़े बड़े शलाका पुरुष जो हुए हैं, शलाका पुरुष आपको मालूम है जो 63 शलाका पुरुष होते हैं, उनमें चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर तो कुछ स्वयं में उनके समुचरण में गए थे, चक्रवर्ती होते हैं और बलभद्र होते हैं, देन आपके ये होते हैं नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, ये सब ये महापुरुषों में आते हैं, क्योंकि अंत को होता वो सारे ही मोक्ष जाते हैं। तो बोल रहे हैं जब वो समुचरण में आते हैं तो भगवान से कुछ और चीजें पूछने नहीं आते कि भगवान मुझे हमें बता दो हम कितने दिन राज करेंगे, कितने दिन क्या होगा, ऐसे भाव मुख्य रूप से पूछने नहीं आते। बाई एंड लार्ज अपवाद रूप से तो कुछ कहानियां आती हैं, जैसे श्री कृष्ण ने पूछा कि द्वारिका कब जलेगी, इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज जो जो क्या पूछते हैं, उन्होंने लिखा ये सभी लोग आगम के प्रश्न करके योग्य आत्मा का स्वरूप ही पूछते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो उन लोगों को नहीं मालूम, बाकी सब तो उनका ज्ञान पूरा भरा हुआ रहता है। उसके उत्तर में भगवान ने यही कहा कि आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। भरत आदि बड़े बड़े श्रोताओं में से भरत चक्रवर्ती ने श्री ऋषभ देव भगवान से पूछा, सगर चक्रवर्ती ने श्री अजितनाथ से, देखो हर एक तीर्थंकर के काल में कोई ना कोई वो चक्रवर्ती वगैरह होते हैं ना, तो उसकी अपेक्षा से उन्होंने बताया। ऋषभ देव भगवान से भरत चक्रवर्ती ने पूछा जो उनके बेटे ही थे, सगर चक्रवर्ती ने श्री अजितनाथ से, रामचंद्र बलभद्र ने देशभूषण कुलभूषण से, ना देशभूषण कुलभूषण मुनिराज हुए ना, उनको ऊपर उपसर्ग हुआ था जो रामचंद्र जी ने दूर करवाया था, वो रामटेक के आसपास कहीं कोई घटना है। तथा सकल भूषण केवली से पांडवों ने श्री नेमिनाथ भगवान से और राजा शरणिक ने श्री महावीर स्वामी से पूछा। फिर उन्होंने ये तो उनकी व्याख्या की है कि वो जो श्रोता थे वो कैसे थे, उत्कृष्ट श्रोता थे वो, कैसे हैं ये श्रोता, जिनको निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना प्रिय है, परमात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद रूप अमृत रस के प्यासे हैं, और वीतराग निर्विकल्प समाधि कर उत्पन्न हुआ जो सुखरूपी अमृत, उससे विपरीत जो नरकादि चारों गतियों के दुख, उनसे वे भयभीत हैं। क्योंकि उनको उन्होंने पहले भी सुना हुआ होता है और बहुतों सम्यक दृष्टि भी होते हैं, तो उन सबको ये पता है कि जो मैं कहाँ कहाँ किन किन गतियों में गया और वहां मैंने किस किस तरह के दुख भोगे, तो उनके विपरीत अब वो दुख ना भोगने पड़े, तो इसलिए उन्होंने उसका स्वरूप अपनी निर्विकल्प समाधि का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप जिनेन्द्र देव से पूछा, मुनिराज से पूछा, जो जिनके पास जो सुविधा उस टाइम होती है वो सब पूछते थे, और पूछ करके वो चारों गतियों के दुखों से भयभीत होते हुए उनमें दोबारा ना चला जाऊं, इस भावना से शुद्ध आत्मा की विशेषताएं पूछते हैं। जिस तरह इन भव्य जीवों ने भगवंत से पूछा और भगवंत ने 3 प्रकार आत्मा का स्वरूप कहा, वैसे ही मैं जिनवाणी के अनुसार तुझे कहता हूं। योगेंद्र देव कह रहे हैं सारांश यह हुआ कि 3 प्रकार आत्मा के स्वरूपों से शुद्धात्म स्वरूप जो निज परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य है। जो मोक्ष का मूल कारण रत्नत्रय कहा है, वह मैंने निश्चय व्यवहार दोनों तरह से कहा है। उसमें अपने स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का ही आचरण, यह तो निश्चय रत्नत्रय है। इसी का दूसरा नाम अभेद भी है। मैं उस अभेद आत्मा का चिंतन करता हूँ, है ना। सभी की आत्मा अभेद है या कुछ कुछ की अभेद है, बाकी के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। आत्मा सबकी अभेद है, और उस अभेद को बताने के लिए जो भेद भेद करके कहा जाता है वो सब व्यवहार नय में आता है। इसी का दूसरा नाम अभेद भी है। और देव गुरु, धर्म की श्रद्धा, नौ तत्वों की श्रद्धा, आगम का ज्ञान तथा संयम भाव, ये व्यवहार रत्नत्रय है। इसी का नाम भेद रत्नत्रय है। इसमें भेद रत्नत्रय तो साधन है और अभेद रत्नत्रय साध्य है ना। सिंपल भाषा में बताया उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने 11वें नंबर का ये आपको दोहा बताया। 12वें नंबर का पढ़ेंगे। अपाति बिहु तिहु, अपाति बिहु मुड़े भी, लहु मूड़ो में लहु भाऊ, सुन सन्नाणे नाण मऊ, जो परमप सहाऊ। अपाति
विहुमुणे भी लव मूढ़ मेल लई भाव मुनि सन्नाणेणाणमो जो परम सहाओ। संस्कृत में लिखा है, आत्मानं त्रिविधं मत्वा लघु मूढ़ं मुञ्ज भावं मन्यस्व तत्व मन्यस्व स्वज्ञानेन ज्ञानमयम् यह परमात्मा स्वभाव है ना। परमात्मा के स्वभाव की बात चल रही ना। आगे 3 प्रकार आत्मा को जानकर बहिरात्मपना छोड़ स्वसंवेदन ज्ञान कर तू परमात्मा का ध्यान कर, ऐसा कहते हैं। हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को 3 प्रकार का जानकर बहिरात्म स्वरूप भाव को शीघ्र ही छोड़, बहिरात्मा वाला जो स्वभाव है और जो परमात्मा का स्वभाव है उसे स्वसंवेदन ज्ञान से अंतर आत्मा होता हुआ जान। देखो, जब हम आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे तो अंतरात्मा में जाना पड़ेगा, अंतर में जाना पड़ेगा ना, तभी तो उसको समझेंगे। तो इसलिए चाहे हम परमात्मा का स्वरूप जानना चाहें तब भी, बहिरात्मा का स्वरूप जानना चाहें तब भी अंतर्मुख होकर के ही चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला, आत्मा को 3 प्रकार जानकर बहिरात्म स्वरूप भाव को शीघ्र ही छोड़ और जो परमात्मा का स्वभाव है उसे स्वसंवेदन ज्ञान से अंतर आत्मा होता हुआ जान। वह स्वभाव केवल ज्ञान कर परिपूर्ण है। हम सब में केवल ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता है ना। जितने भी भव्य जीव हैं उन सब में सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान होने की पात्रता है। जो वीतराग स्वसंवेदन कर परमात्मा जाना था वही ध्यान करने योग्य है। सम्यक दर्शन के द्वारा हमको क्या पता लगता है, स्वसंवेदन होता ना, तो स्वसंवेदन से आत्मा कैसा है उसके बारे में निश्चय हो जाता है। और फिर उस निश्चय होने के बाद अब करूं क्या, जान तो लिया उसको, जान ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से नहीं, संवेदन करके अनुभव पूर्वक आत्मा का अनुभव करके नक्की किया है कि मैं आत्मा हूं, मैं समस्त सुखों का धारी आत्म तत्व हूं। ऐसा जब जीव को विश्वास हो जाता है तो अब क्या करे, सम्यक दर्शन के में ये भी जानने में आता है कि इसी स्वरूप में अगर गहराई से एकाग्र होकर मैं इसका चिंतन करूं तो वहीं समाहित हो जाता हूं। मेरे सब जो प्रभाव आ गए थे गलती से वो निकल जाते हैं और मैं अपने स्वभाव में स्थापित हो जाता हूं। इसलिए उन्होंने कहा, जो वीतराग स्वसंवेदन कर परमात्मा जाना था, किसने जाना था, सम्यक दृष्टियों ने तो जाना ही, वही ध्यान करने योग्य है। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था कि जो स्वसंवेदन अर्थात अपने कर अपने को अनुभवना, इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा। देखो ये बहुत बढ़िया बात है। क्या बोल रहे हैं कि आप इस बात की गारंटी कैसे दे रहे हो कि जब मैंने अपने आप को ध्याया, अपना चिंतन किया तो वो वीतरागता वाला ही था, इसकी गारंटी कैसे दे रहे हो आप। हो सकता कि वो राग वाला हो। आप समझ रहे हैं बारीकी इसमें। वो कह रहे हैं कि जैसे मैं विषय भोगों को भोगते समय राग से संयुक्त हो जाता हूँ, विषयों का चिंतन करते समय राग से भरा रहता हूँ, तो मेरे पास तो वो राग है ना स्टॉक में, थोक के भाव में। तो जब मैं परमात्मा अपनी आत्मा का चिंतन करता हूँ, आप बोल रहे हैं कि स्वसंवेदन के समय में जीव को राग होता नहीं, वो कहाँ चला जाता राग। तो देखो उन्होंने उसकी मीमांसा की है। वो बोल रहे हैं, यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था कि जो स्वसंवेदन अर्थात अपने कर अपने को अनुभवना, इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा। क्योंकि जो स्वसंवेदन ज्ञान होगा वह तो राग रहित होवेगा ही। उत्तर क्या दिया उन्होंने, क्योंकि जब भी राग किसे कहते हैं, अपनी आत्मा के अतिरिक्त होने वाला कोई भी चिंतन वो वीतरागी नहीं है। जब मैं आत्मा का ही चिंतन करता हूं तो वो राग वाला कैसे हो जाएगा। क्योंकि तो मूल परिभाषा ये है। राग किसे कहते हैं, राग द्वेष आदि विभाव परिणाम किसे कहते हैं, अपने स्वद्रव्य के अतिरिक्त किसी और वस्तुओं का चिंतन करना राग से जुड़ा हुआ होता है। तो अपने अतिरिक्त की बात है ना, मैं तो अपना ही चिंतन कर रहा हूं ना, और स्वसंवेदन से कर रहा हूं, उसमें कोई मिलावट नहीं, अपनी आत्मा का कर रहा हूं, दूसरे की आत्मा का भी नहीं। तो संपूर्ण रूप से उस परिभाषा के अनुसार वो मेरा चिंतन वीतरागता वाला ही होगा।
देखो, एकमात्र मेरा चिंतन उस डायरेक्शन में जब भी मैं जाऊंगा तो मेरा चिंतन वीतरागी होगा। ये बहुत पॉइंट टू बी नोटेड। इससे हमें क्या अर्थ निकलता है कि मैं फिर किसी से कुछ मुझे पूछने की, शंका करने की जरूरत नहीं, भाई साहब ये भी राग में आएगा क्या, वो भी राग में आएगा क्या। एक ही बात याद रखना, स्वाद्रव्य के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं संसार में, उनके प्रति होने वाला चिंतन भले ही शुभ राग ही क्यों ना हो, है राग ही। इसलिए कहा कि देव शास्त्र गुरु आदि का के बारे में जानना, श्रद्धान करना, उनका चिंतन करना, ये सारे में शुभ राग समाहित है। मैं उनके गुणों में जब रम जाता हूं, उनके गुणों में, तो वो राग है, उच्च कोटि का प्रशस्त राग है। लेकिन जब मैं स्वसंवेदन पूर्वक, पढ़ के नहीं, जब मैं आत्मा का अनुभव करता हूं, करण लब्धि पूर्वक जो मेरे भाव आते हैं, और मैं उस कक्ष में जाकर के स्थापित हो जाता हूं जहां मुझे आत्मा का अनुभव स्पष्ट हो रहा हो, स्पष्ट रूप से वो अनुभव में आ रहा हो, वो दशा मेरी वीतराग वाली दशा है। अब बोलोगे साहब वीतराग थोड़ी अभी बन गए, अभी बनोगे, लेकिन चिंतन की जो धारा है वो वीतरागी वाली है। तो उन्होंने कहा इसका समाधान श्री गुरु ने किया कि विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, परंतु राग भाव कर दूषित हैं, इसलिए निज रस का आस्वाद नहीं है, और वीतराग दशा में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, आकुलता रहित तो होता है। उन्होंने देखो ये पूछा ना समाधान, श्री गुरु ने क्या कहा कि विषयों का जब समाधान करते हैं, स्वाद देते हैं, अपन किसी भी चीज से राग कैसे करते हैं, जब कोई भी विषयों में जुड़ते हैं तो उस विषय का या उस विषय वस्तु का हम अनुभव करते हैं। जैसे भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें वो स्वाद आ रहा है, नाक से सूंघ रहे हैं तो उस सुगंधी का स्वाद, गंध आ रही है, कान से कुछ कर्ण संगीत आदि सुन रहे हैं तो हमारे उन विषयों का पोषण हो रहा है, हम उनको तन्मय होकर के जान रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उसी तरह से जब वहां आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अब जब हम कह रहे हैं कि आत्मा को भी उसी तरह से तन्मय होकर के जानना, तो वो उस जाति का राग होगा, और उस जाति का राग को वीतराग पना कहा है। वो राग है ही नहीं, क्योंकि राग की हमारी परिभाषा उसके अतिरिक्त वालों की है। इसका समाधान ये हो गया। तथा स्वसंवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुण स्थान वाले गृहस्थ के भी होता है, वहां पर सराग देखने में आता है, इसलिए राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा है। देखो इस बात को लेकर बड़ी डिबेट्स है, बहुत सारे जो है ग्रंथों में, जो आजकल के रचित ग्रंथ हैं उनमें उन्होंने शंका बताई है कि ये जो चतुर्थ गुण स्थान में स्वसंवेदन होता है, क्या चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का अनुभव होता है क्या, ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने ऐसा निकाल दिया, अपने को निकृष्ट मानते हुए, ये मानते हुए कि ये तो मुनियों को ही हो सकता है, उन्होंने इस बात को नकार ही दिया है। बहुत सारे ऐसे जो अभी आजकल के रचित कुछ ग्रंथ हैं उनमें आप देखोगे तो वो ये कहेंगे नहीं साहब चौथे गुण स्थान में कोई स्वानुभव नहीं होता, वहां तो आत्मा आत्मविश्वास होता है, ऐसा लिखा है। आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का विश्वास होता है। आत्मा का विश्वास तो हमें आज भी है, जैसे सम्यक दर्शन होने लगा सबको, तो सभी ये क्लेम करेंगे साहब आत्मा का विश्वास तो हमको भी है। लेकिन ये स्वसंवेदन जो होता है, जिसे हम स्व अनुभव भी कहते हैं, जिसे हम शुद्धोपयोग भी कहते हैं, ये चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान में भी पाया जाता है। उसके ऊपर के गुण स्थान में तो होता ही होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, तथा स्वसंवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुण स्थान के गृहस्थ के भी होता है, वहां पर सराग देखने में आता है, इसलिए राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा है। तो क्या बोल रहे हैं, जिस समय मैं उस जो शुद्धात्मा का चिंतन करता हूं, उन क्षणों में तो मैं वीतरागी ही होता हूं जो अनुभव में आता है। उसके बाद के जो क्षण आते हैं, क्योंकि हमेशा तो मैं वहां रह नहीं सकता वो एक अंतर्मुहूर्त के बाद में, तो जब मैं वहां से हट गया, अब मैं इनडायरेक्टली मुझे वो स्वाद बना हुआ है, आत्मा का मैंने अनुभव किया था ऐसा स्वाद बना हुआ है,
और मेरे सारे आचरण भी अभी बिगड़े नहीं हैं, उसी जाति के हैं। मैं देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान करता हूँ, बलि प्रकार उनको नमस्कार करता हूँ, तो मेरा सम्यक अभी गया नहीं। लेकिन जो स्वसंवेदन, जो आत्मा का अनुभव मैंने उस अंतर मुहूर्त में किया था, वैसा बाकी के काल में नहीं होता। बाकी के काल में चतुर्थ गुण स्थान में बहुत मुश्किल से वो फिर से क्षण कभी आते हैं, तो फिर से आत्मा का संवेदन हो। पांचवें गुण स्थान में उससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। छठवें सातवें गुण स्थान में, सातवें में बहुत ज्यादा आते हैं, बार बार चला जाता है जीव असंतर मुहूर्त वाली स्थिति में, और फिर अंतर मुहूर्त के बाद में फिर उसको नियम से वापस आना पड़ता, तो छठे गुण स्थान में आ जाता है ना। ये प्रक्रिया है। अब जो श्रेणी आरोहण करते हैं, जिनका अपन चर्चा आगे करने वाले हैं, वो सातवें गुण स्थान में उस अत्यंत आनंद का अनुभव करके और श्रेणी आरोहण कर जाते हैं। वो वापस नहीं आते, छपक श्रेणी वाले सीधे चले जाते हैं। बहुत सारे होते हैं कि जो एक बार उड़ान भरी तो मोक्ष में जाकर के मुक्त होकर के, मोक्ष मतलब फिजिकल मुक्त नहीं, भाव मोक्ष, अरहंत बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। स्वसंवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुण स्थान वाले गृहस्थ के भी होता है, वहां पर सराग देखने में आता है, तो उसमें राग भी जुड़ा हुआ ना, उत्कृष्ट शुभ राग। बाकी की भूमिका में, गृहस्थ की जो सामान्य भूमिका है उसमें जो है राग भी जुड़ जाता है। इसलिए राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीत राग स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा है ना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए वो जब स्वसंवेदन की बात करी है तो उसमें एडजेक्टिव लगा दिया वीत राग। तो वो दशा, भले ही आप गृहस्थ अवस्था में हो चतुर्थ गुण स्थान में, तब भी आप उस आत्मा को छू सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। और वो जैसे किसी ने कोई उत्कृष्ट पदार्थ खाया हो, खीर आदि खाई हो, और उसका स्वाद उसकी जिह्वा पर लगा हुआ हो या स्मृति में बना हुआ हो, तो वो याद करता है बार बार, भाई साहब फला चीज तो फलानी जगह खाई थी, बस वो स्मृति में, ये जिह्वा पर वो सब बना रहता है स्वाद। इसी तरह से जिसने एक बार उस वीत रागी आत्मा का स्वसंवेदन अर्थात अनुभव किया है, वो शेष जीवन भर जब तक सम्यक जाता नहीं, उस अनुभव को प्राप्त करके बार बार खुश होता रहता है। राग भाव है वह कषाय रूप है। इस कारण जब तक मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय है, तब तक तो बहिरात्मा है। उसके तो स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान सर्वथा होते ही नहीं। व्रत और चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व था, सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी के अभाव होने से सम्यक ज्ञान तो हो गया, परंतु कषाय की तीन चौकड़ी बाकी रहने से द्वितीया के चंद्रमा के समान विशेष प्रकाश नहीं होता। ये बोल रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान वाले में और पंचम गुण स्थान वाले में क्या फर्क है। तो बोल रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जो था ना, उसको मिथ्यात्व तो है नहीं, अनंतानुबंधी भी नहीं है, जो सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी कषाय की तीन चौकड़ी बाकी है, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन। ये तीन कषाय चौकड़ी बाकी रहने से कैसा हो गया, द्वितीया के चंद्रमा के समान। दूज का चंद्रमा होता कैसा होता है, विशेष प्रकाश नहीं होता। और श्रावक के पांचवें गुण स्थान में दो चौकड़ी का अभाव है, इसलिए राग भाव कुछ कम हुआ, वीत राग भाव बढ़ गया। इस कारण स्वसंवेदन ज्ञान भी प्रबल हुआ, परंतु दो चौकड़ी के रहने से मुनि के समान प्रकाश नहीं हुआ। मुनि के तीन चौकड़ी का अभाव है, इसलिए राग भाव तो निर्मल हो गया तथा वीत राग भाव प्रबल हुआ। वहां पर स्वसंवेदन ज्ञान का अधिक प्रकाश हुआ, परंतु चौथी चौकड़ी अभी बाकी है। मुनि मुनियों की बात चल रही है, प्रत्यख्यानावरण कषाय चली गई तो मुनि धर्म धारण हो गया है ना, उनके भाव ऐसे हो गए। और अब एक कषाय बाकी है, एक चौकड़ी बाकी है, जो अब उनको दूर करना है।
चौथी चौकड़ी बाकी है, इसलिए छठे गुण स्थान वाले मुनि सराग संयमी हैं। कुछ राग है, कुछ संयम है। और राग कौन सा है? शुभ राग। वीतराग संयमी के जैसा प्रकाश नहीं है। सातवें गुण स्थान में चौथी चौकड़ी मंद हो जाती है, वहां पर आहार विहार क्रिया नहीं होती, ध्यान में आरूढ़ रहते हैं। सातवें से छठे गुण स्थान में आवे तब वहां पर आहार आदि क्रिया है। इसी प्रकार छठा सातवां करते रहते हैं, वहां पर अंतर मुहूर्त काल है। तो ऐसा आता है कि सातवें गुण स्थान में एक अंतर मुहूर्त रहने के बाद उनको लगने लगता है कि भैया आहार तो किया ही नहीं, चलो छठे गुण स्थान में। ऐसा भाव आता है क्या? वो नहीं आता। वो तो उसी गुण स्थान में बने रहना चाहते हैं, उस अद्भुत स्वाद को छोड़ करके छठवें गुण स्थान वाले सराग वाले स्थान में क्यों आने वाले हैं? लेकिन विधान ऐसा है कि एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो ध्यान टूट जाता है और वो छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं। वहां उनको आहार आदि क्रियाएं होती हैं। जितने मुनिराज वगैरह को जो आहार आदि की क्रिया होती है, केश लौच करते हैं और जो धर्मोपदेश वगैरह देते हैं, वो सारी चीजें छठवें गुण स्थान में के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार छठा सातवां करते रहते हैं। आठवें गुण स्थान में चौथी चौकड़ी अत्यंत मंद हो जाती है, संजुलन वाला भाव। वहां राग भाव की अत्यंत क्षीणता होती है, वीतराग भाव पुष्ट होता है, स्वसंवेदन ज्ञान का विशेष प्रकाश होता है, श्रेणी मानने से शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है। आठवां गुण स्थान बिल्कुल पक्का गुण स्थान है, जो श्रेणी आरोहण करने में, जैसे लैंड आपका जो है जिसके ऊपर में आप जंप मार रहे हो, उस जगह पर आप आ गए, ठीक है ना। आपने तो स्विमिंग पूल वगैरह में देखा होगा ना, एक पट्टा होता है, उसके ऊपर में वो खड़ा होकर के फिर वो जंप मारते हैं, तो आठवां गुण स्थान वो पट्टा है। तो श्रेणी मारने से शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है। श्रेणी के दो भेद हैं, एक शपक और दूसरी उपशम। शपक श्रेणी वाले तो उसी भाव से केवल ज्ञान पाकर मुक्त हो जाते हैं, और उपशम वाले 8वें 9वें 10वें से 11 माह स्पर्श करके फिर पीछे आ जाते हैं। सो कुछ एक भाव भी धारण करते हैं तथा छपक वाले 8वें से 9वें गुण स्थान में प्राप्त होते हैं। तो एक भाव बीच में धारण करते हैं, जो अपना जो उपशम श्रेणी वाले भी हैं, और वो एक भाव के बाद में फिर चले जाते हैं। और कुछ लोग जो फिर से वापस वहीं आ जाते हैं उसी भाव में, छपक श्रेणी में फिर से आरोहण हो करके और फिर निकल जाते हैं। अपन इसका डिटेलिंग में पढ़ा था उन स्थानों के बारे में, ये कोई शंका होगी तो अपन फिर वो उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो एक शपक वाले 8वें से 9वें गुण स्थान में प्राप्त होते हैं, वहां कषायों का सर्वथा नाश होता है, एक संजुलन लोभ कषाय रह जाती है। अन्य सबका अभाव होने से वीतराग भाव अति प्रबल हो जाता है। अब जरा कल्पना करके देखो कि अब मेरा एक ही क्षीण लोभ कषाय बचा हुआ है, और वो लोभ कषाय भी ऐसा नहीं कि वो कर रहे हो कषाय, तो खाली सत्ता में बना रहता है, उस अपेक्षा से बताया उन्होंने। और वो बिल्कुल ऐसा सूक्ष्म मामूली होता है, मतलब वैसी उसकी योग्यता सत्ता में बनी रहती है, करते हुए नहीं पाए जाते। कोई लोग क्या लोभ करेंगे। तो एक संजुलन लोभ बाकी रहने से वहां सराग चारित्र ही कहा जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ भी नहीं रहता, तब मोह की 28 प्रकृतियों के नष्ट हो जाने से वीतराग चारित्र की सिद्धि हो जाती है। ये मोह के 28 प्रकृतियां मैं आपसे पूछूंगा अभी जब अन्य करूंगा, सब ध्यान कर लेना 28 कौन सी है। 10वें से 12वें में जाते हैं, 11वें गुण स्थान का स्पर्श नहीं करते चपक शनि वाले, वहां निर्मोह वीतरागी के शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया प्रकट होता है। सेकंड उनका जो है वो लगता है क्या बोलते हैं, शुक्ल ध्यान। और वहां क्या होता है, शुक्ल ज्ञान के दूसरे पाए में यथाख्यात चारित्र हो जाता है। जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि वो अब वहां से जंप करते हैं या आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का अर्थ क्या है? आगे बढ़ने का अर्थ यही है कि उनके भावों का वो लेवल आ जाता है, जैसे इंजन दागते ना,
ऊपर की ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ऐसे ही उनका इंजन, कौन सा, भाव रूपी इंजन इतना सक्रिय हो जाता है जिसको जो प्रकट होता है उस ध्यान को की अवस्था को शुक्ल ध्यान कहते हैं। ध्यान तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन बोलते हैं स्तुति शुक्ल ध्यान, अर्थात उस समय जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो शुक्ल ध्यान के रूप में परिणमित होती है। और उस शुक्ल ध्यान के होते ही उनका वो जो सूक्ष्म लोभ कषाय आदि थे सब चले जाते हैं। सारी वो प्रकृतियां जो यथाख्यात चारित्र में बाधक थी सब चली जाती हैं। और तत्क्षण 12वां गुण स्थान आके खड़ा हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा 10 में से 12 में जाते हैं, 11वें गुण स्थान का स्पर्श नहीं करते, वहां निर्मोह वीतरागी के शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया प्रकट होता है, यथाख्यात चारित्र हो जाता है। तो उन्होंने एक विशेषण क्या लगाया, वहां निर्मोह वीतरागी के, अर्थात उन वीतरागी तो पहले हो गए, 10वां गुण स्थान निकलते ही वीतरागी तो हो गए, ना मिथ्यात्व रहा, ना जो है चारित्र मोहिनी रहा। और फिर ऐसे वीतरागी का जो शुक्ल ध्यान का दूसरा जो स्टेज आती है उसी को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। और उस चारित्र में कोई जरा भी दोष नहीं है। चारित्र संबंधी दोष कौन से होते हैं, यही तो है, कषाय संबंधी, कषाय सब निकल गई, राग देश सारे निकल गए, तो यथाख्यात चारित्र हो जाता है। 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों का भी विनाश कर डाला। मोह का नाश तो पहले ही हो चुका था, तब चारों घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से 13वां गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वास्तव में 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, केवल ज्ञान 12वें के अंत में जैसे ही और ऊंची भूमिका आती है, यानी 12वां गुण स्थान की एंड में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसी को 13वां गुण स्थान कहा जाता है। वो स्थिति जब केवल ज्ञान प्रकट होता है उसे 13वां गुण स्थान कहते हैं। वहां पर ही शुद्ध परमात्मा होता है, अर्थात उसके ज्ञान का प्रकाश पूर्ण हो जाता है। निकषाय है वह चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक तो अंतरात्मा है, उसके गुणस्थान प्रति चढ़ती हुई शुद्धता है और पूर्ण शुद्धता परमात्मा की है, यह सारांश समझना। वो जो जीव था, श्रेणी आरोहण वाला जो जीव था, वो अंतरात्मा से बदल करके अब परमात्मा बन गया, ये उसकी प्रक्रिया है। 3 प्रकार के आत्मा के भेद हैं, उनमें से प्रथम बहिरात्मा का लक्षण कहते हैं। 13वां नंबर का मैं आपको सुनाऊंगा। मूल व्यक्षण बंभु परु अप्पा तिबिहु भवे, देहु जी अप्पा जो मणि सो जनु मूल हवे। इसको संस्कृत में भी दिया उन्होंने। मूढ़ो विचक्षणो ब्रह्मा पर है, आत्मा त्रिविधो भवति, देहमेव आत्मानं यो मनुतो जो मनुते सजनो मूढ़ो भवति। क्या इसका अर्थ दिया उन्होंने। आगे परम समाधि में स्थित देह से भिन्न ज्ञानमयी यानी उपयोगमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतर आत्मा है, ऐसा कहते हैं। ज्ञानमयी उपयोगमयी का शब्द क्या है, आत्मा तो ज्ञानमयी है ना, और उपयोगमयी क्यों, उपयोग में लक्षण जीव के लक्षण में आता है ना उपयोग, तो उपयोग का अर्थ क्या है कि जीव ही तो वो अटेंशन या ध्यान या ध्यानस्थ हो सकता है, ये उसका लक्षण है। किसी भी चीज में वो एकाग्र हो सकता है ना, बाह्य वस्तुओं में भी हो जाता है और स्व में भी हो सकता है, वह अंतरात्मा है। बोला देह से भिन्न ज्ञानमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतर आत्मा है, ऐसा कहते हैं। जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा केवल ज्ञान कर पूर्ण जानता है, वही परम समाधि में तिष्ठता हुआ
अंतरात्मा अर्थात विवेकी है। अंतरात्मा को शॉर्ट में विवेकी समझ सकते हैं। अपन अंतरात्मा है कि बहिरात्मा है? हाँ? कोई कहेगा हम पूरे तरह से बहिरात्मा, कोई कहेगा अंतरात्मा है। तो मगर सब ये तो मानते हैं कि हम परमात्मा तो नहीं। तो अंतरात्मा है क्या? हम अंतरात्मा भले ही पूरी तरह से ना हो, लेकिन जैसा अपन ने सोच रखा है, हम सम्यक सन्मुख आ चले हैं, इसलिए पार्शियली तो अंतरात्मा बन गए हैं। पूरी तरह से बनने में समय लगेगा। तो इसलिए हम भी अभी वैसे बहिरात्मा नहीं है। बहिरात्मा की बहुत सारी श्रेणी है। तो अंतरात्मा अर्थात विवेकी है, हम विवेकवान है, इसलिए स्वाध्याय कर रहे हैं। यद्यपि अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय से, अर्थात इस जीव के पर वस्तु के संबंध से, जो अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार नय कर देहमयी है, तो भी निश्चय नय कर सर्वथा देहादि से भिन्न है और केवल ज्ञानमयी है। ऐसा निज शुद्धात्मा को वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है, वही विवेकी अंतर आत्मा कहलाता है। यह परमात्मा ही सर्वथा आराधने योग्य है, ऐसा जानता है। क्या बताया? अंतरात्मा का स्वरूप क्या बताया उन्होंने? अंतरात्मा जीव, जैसे अपन ने बताया कि चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो गया, सम्यक दर्शन हो गया ना। तो सम्यक दर्शन होने के बाद में वो जीव ये जान गया कि मैं कौन हूं, आत्मा का स्वरूप जान गया, आत्मा का स्वभाव जान गया, ये भी जान गया इस आत्मा के सहारे से ही, इसके आलम्बन द्वारा ही मैं उस सहजानंद सुख में स्थापित हो सकता हूं। ऐसा वो अंतरात्मा जान लेता है। ऐसा जानने वाला अंतरात्मा ही एक दिन परमात्मा बन जाता है। सर्वथा आराधना किसकी करना? हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, सब में ये लिखा है कि आप अपनी अपनी आत्मा का ध्यान करो, स्व का ध्यान करो। कभी किसी ने कहा क्या कि मेरी आत्मा का ध्यान करो, फलाने की आत्मा का ध्यान करो? हमारे यहाँ तो ऐसा नियम ही नहीं है। कितना उत्कृष्ट हमारा दर्शन है। वहां कोई कहते हैं कि वो कोई धर्म में इस तरह व्याख्यान आता है, तू मेरे शरण में आ जा तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, और उनकी शरण में चला गया तो उसका कल्याण हो गया, सारे पाप धो दिए। तो फिर वो कर्म रहित कहाँ गया? यहाँ हमारे कोई किसी की शरण इस अपेक्षा से नहीं है कि वो सुखी कर देगा। हाँ, इस अपेक्षा से शरण कही जाती है कि वो हमें वो मार्ग बता देंगे जिस मार्ग पर चल करके वो स्वयं परमात्मा बने। तो ये 14 नंबर का हमने पढ़ा। 15 नंबर का अप्पालद्दौणाणमौ कम्म विमुक्के जेण मेलिवि सयलुवि दब्बु परुषो परुमुणहि मणेण। आत्मा लब्धो ज्ञानमय है कर्म विमुक्तेन येन मुक्त्वा सकलमपि द्रव्यम परम तम परम मन्यस्व मनुषा। आगे सब परद्रव्यों को छोड़कर कर्म रहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवल ज्ञानमय पा लिया है, वही परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। अभी देखो इसकी जो परिभाषा जो चल रही है हमारी, जो अंतरात्मा बहिरात्मा और परमात्मा की, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, कई कई स्टेप में समझाया। सब परद्रव्यों को छोड़कर कर्म रहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवल ज्ञान में पा लिया है, वही परमात्मा है। यानी स्वरूप तो हमारा भी वही है, लेकिन हमारा अभी वो हमने उन गुणों को विकसित नहीं किया है। हमने अभी केवल ज्ञान किसे कहते हैं, और केवल ज्ञान कहाँ से आता है? वो केवल ज्ञान, केवल माने आत्मा, वो आत्मिक ज्ञान जो कि स्व संवेदन स्व अनुभव पूर्वक समस्त राग दोषों से द्वेषों से विरक्त होने के बाद में जो प्राप्त होता है, ऐसा अनुपम ज्ञान, उसकी सामर्थ्य प्रत्येक भव्य जीव में है। लेकिन मिलता उन्हीं को है जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिन पाया जे गहरे पानी पर है, तिन खोजा जिन पाई, जिन खोजा तिन पाइया बहरे गहरे पानी बैठ। मतलब उतना आत्मा का चिंतन गहराई से जिन्होंने किया, वही एक दिन केवल ज्ञान के धारी हुए। तो जिसने देहादिक समस्त परद्रव्य को छोड़कर
ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रागादिक भाव कर्म शरीर आदि नो कर्म इन तीनों से रहित केवल ज्ञानमयी अपने आत्मा का लाभ कर लिया है, ऐसे आत्मा को हे प्रभाकर भट्ट तू माया मिथ्या निदान रूप शल्य वगैरह समस्त विभाव परिणामों से रहित निर्मल चित्त से परमात्मा जान। ये अपन ये पढ़ेंगे, ये जो शल्य है ना, माया मिथ्या निदान रूप जो शल्य हैं, ये अपन ने पहले थोड़ी टच की थी, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। परिणामों से रहित निर्मल चित्त से परमात्मा को जान तथा केवल ज्ञानादि गुणों वाला परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है और ज्ञानावर्णादि रूप सब पर वस्तु त्यागने योग्य हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार जिसमें तीन तरह के आत्मा का कथन है, ऐसे प्रथम महाधिकार में त्रिविधि आत्मा के कथन की मुख्यता से तीसरे स्थल में 5 दोहा सूत्र कहे, है ना। तो ये हमने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के लक्षण हमने पढ़े। तो क्या बोल रहे हैं मैं आपको एक चीज बताने वाला था, चलिए आगे बताऊंगा। भी अपन म्यूट करते हैं, डिस्कस करेंगे इसको। जैन साहब, हाँ बोलिए। आपने 13 नंबर का दुआ पढ़ के 14 का वो भावार्थ शुरू कर दिया। 13 नंबर का पढ़ के तीन प्रकार के आत्मा के भेद हैं, उसमें प्रथम बहिरात्मा लक्षण कहते हैं मिथ्यात रागाद रूप। इसकी जगह यहाँ से अच्छा ओके, मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि वो बहिरात्मा का छूट गया है इसको। हाँ, ये छूट गया है 13 वाला। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं पुस्तक में देख के आपको बताता हूँ। जो देह को आत्मा समझता है वह वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत को नहीं पाता हुआ मूर्ख है, अज्ञानी है। गाथा नंबर 13, देखो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो देह यहाँ नीचे से तीन प्रकार के आत्मा के भेद हैं, उनमें से प्रथम बहिरात्मा का लक्षण कहते हैं मिथ्यात्व रागादि रूप परिणित हुआ बहिरात्मा, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ अंतरात्मा और शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा। ये ना, ये तीन भेद हैं। अब इसमें से अपन को जो मुख्य रूप से जो पढ़ना था वो ये है, आत्मा तीन तरह का है, अर्थात बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद हैं। इनमें से जो देह को ही आत्मा मानता है वह प्राणी बहिरात्मा है, अर्थात बहिर्मुख मिथ्या दृष्टि है। जो देह को आत्मा समझता है वह वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत को नहीं पाता हुआ मूर्ख है, उसको मिलेगा ही नहीं, अज्ञानी है। इन तीन प्रकार के आत्माओं में से बहिरात्मा तो त्याज ही है, आदर योग्य नहीं है। इसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि वह उपादेय है, तो भी सब तरह से उपादेय ग्रहण करने योग्य जो परमात्मा, उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा भी ही है। शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, ऐसा जानना। बहुत बढ़िया, ये रह गया था। हाँ देखो, इसमें बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें एक चीज और बताऊं आपको कि वो जो बहिरात्मा है तो वो तो एकदम छोड़ने योग्य ही है, वो दशा तो हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन वो जो अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा भी चिंतन किसका करता है? परमात्मा का करता है। जो उसका लक्ष्य है उसका करता है, तो अपनी आत्मा। हाँ, जिसे जहां जाना है उसका लक्ष्य रखता है। तो इस तरह से तीन तरह के हमने ये पढ़े। अब अपन जो है इसको, और किसी के कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। मुनि अवस्था में शुद्ध राग भी कब तक चलता है? ये कौन सी श्रेणी तक चलता है?
पुण्य अवस्था में है ना। देखो 10वें गुण स्थान तक तो सबको प्रकट मालूम ही है, 10वें के बाद 12वां आने वाला है ना। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक कषाय है ना, तो इसलिए मोह आदि की अपेक्षा से वो 10वें गुण स्थान तक जो है वो रागी ही कहा जाएगा, ठीक है ना। सूक्ष्म लोक कषाय, कषाय है ना, कषाय नाम की चीज है। इवन को वो शुद्ध राग है लेकिन रागी कहा जाएगा। रागी मतलब उस अपेक्षा से है, बिल्कुल ट्रेसेस रह गई, ट्रेसेस। सर ये तीर्थंकर कौन से गुण स्थान में, 13वें में 14वें में बनते हैं? 13वें। अच्छा, 14वें में तो फिर वो सिद्ध। वास्तव में तो जो 13वां गुण स्थान है उसके आने के बाद ही जो है तीर्थंकर नाम गोत्र का उदय हुआ, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, उसके पहले उनका जन्म हो गया, जो नौ गर्भ में आए और इतना इतना उनके सपने आए, और वो सब जो चलती प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रियाएं उस जीव के बारे में, चूंकि सब जानते हैं कि यही तीर्थंकर बनेगा, इसलिए वो सारे देव लोग सब वो मनाते हैं उत्सव वगैरह, अपन भी मनाते हैं। लेकिन वास्तव में वो तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय है वो केवल ज्ञान के समय में होता है, तब वो जीव तीर्थंकर बनता है। और बताइए ललित जी, समझ में आया पूरा? समझ में तो आ रहा है सर। हाँ, 28 प्रकृतियां कौन सी हैं मोहिनी की जो समाप्त हो जाती हैं? कोई बताइए, बाबू जी बताएंगे 28 प्रकृतियां कौन सी? 25 वो 3 वो 16 9 25 और 3 16 19 20 और 30। ये तो बहुत, ये तो रात दिन पढ़ाते हो इसको, तो रात दिन लाखों बार बता चुके हो। हाँ, खुल के तो बताओ, हमने 25 और 3 को तो बता दिया, बाकी लोगों को नहीं पता है वो कौन सी। अच्छा, आपने वो नहीं क्या, मतलब 4 चौकड़ी की कषाय, 16 हाँ, वो वही नौकर्म और 25 हो गई, और 3 कौन सी? 4 घातियां। 4 घातियां नहीं 3 वो मिथ्यात्व वाली। 3 मिथ्यात्व की हुई ना। 3 प्रकृति कौन सी मिथ्यात्व की? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है ना। देखो ये लोग तो बिल्कुल इसमें फ्लो में लिख देते हैं, लेकिन अपन को थोड़ा सोचेंगे तो उसका अपना रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 28 मूल ये प्रकृतियां निकल गई तो वो पूर्ण वीतरागी हो गए। और ये अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा बताया है। हाँ, 6 डाला में भी उन्होंने बताया दौलत राम जी ने। हाँ, सब जगह तो बताया। हाँ, बहुत हाँ, अच्छे ललित से जी बताया। क्या बोल रहे हैं ललित जी? जो प्रकृति मतलब कषाय की प्रकृति है ये। बिल्कुल कषाय की तो है वो जो आपने जो पूछा उसमें कषाय शब्द लगा देते तो मैं बताया था। 25 कषाय की प्रकृति बताओ तो मैं बताया था, आपने केवल प्रकृति पूछा। 28 मैंने उसमें जो आया ना मोहिनी की। हाँ, ललित जी की फाउंडेशन में कसाय सबसे बैठा हुआ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उसको जड़ से पकड़ लिया है। जड़ से पकड़ लिया, उसको जाने नहीं देते किधर से भी निकल के। सारा जो है जड़, फसाद की जड़ जो है वो कषाय। मोहनी की 2 हैं, दर्शनी मोहनी और शास्त्र मोहनी। हाँ, तो वो जो वो इस तरीके से जो 16 जो कषाय हैं, हाँ, वो बैठती हैं। तो अभी कितनी अपनी बाकी हैं? अभी सभी बाकी है भाई, अभी गई कहाँ है, कुछ नहीं है। क्या अभी तो चली गई क्या? मिथ्या दृष्टि है, अभी तो सारी है सब। मैं सोच रहा बोलोगे इतनी सर्दी पड़ रही, कुछ तो चली गई होंगी। नहीं कुछ नहीं गई, कुछ नहीं गई। अभी सबको 27 बाकी है। वो सब एक साथ जाएगी, वो तो एक साथ जाएगी। हाँ, आरपीजन सब क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व है, 27 और है। हाँ, लेकिन उदय में तो नहीं है। कम से कम जानकारी तो हो गई ना अपनी कि अब ये हम कहाँ तक डूबे हुए हैं, कितना ऊपर आना है सरफेस। पूरे अंदर में है, जमीन तले में। और लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम कभी सोचते हैं कि हमारी थोड़ी सुधर गई है, लेकिन वो परिस्थिति बस सुधरती है, अंदर से नहीं जाती है। परिस्थिति बस ऐसा है कि जैसे कि मेरे पास में इतना है कि मैं किसी को दे सकता हूँ, और किसी ने मेरे साथ में बेईमानी करी तो मैंने कहा चलो जाने तो कोई बात नहीं है। तो वो परिस्थिति बस है कि मेरे पास में मैं उसको सह सकता हूँ उस नुकसान को,
उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। हाँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने समता रख ली। लेकिन जो अंदर से जानी है, वो जब ही जाएगी जब परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल हों, और फिर चला जाए, फिर भी आप बोलो कि ये तब जाएगी वो। सामने वाला बलवान है तो समता रख ली, और सामने वाला कमजोर है चढ़ बैठे उसके ऊपर। हाँ, सही बात। और जी वो बात तो सही है। मैं उससे भी मतलब नहीं, कह रहा हूँ नहीं, कि ये अपने समता हाँ, मेरा कहना ये है कि जब अपनी परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी यदि हम समता रख जाएं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप परिस्थिति जन्य तो समता बहुत लोग रख लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेस्ट तो वहीं पे होता है, अनुकूलताओं में तो सभी पर बिल्कुल क्षमता रहती है। एक पहलवान ने किसी को एक चाटा मारा, तो उस व्यक्ति ने पहलवान से पूछा कि आपने ये चाटा मुझे जानबूझ के मारा है या मजाक में मारा है? तो उसने, पहलवान तो पहलवान ही है, उसने कहा जानबूझ के मारा। तो उसको तो मजाक मुझे पसंद नहीं है। अपनी फेस सेविंग करनी थी, तो उसने बोला कि वो फिर ठीक है, बाकी मजाक मुझे मुझे ऐसे पसंद मजाक पसंद नहीं है। समझे ना? तो वो परिस्थिति बस जो आप बोल रहे हैं ना शैलेंद्र जी, कि परिस्थिति बस क्षमा कर दिया, अंदर से क्षमा नहीं हुई। एडजस्टमेंट कहलाता है ये। तो इस प्रकार से हमने आज बहिरात्मा और उनके बारे में अच्छे से पढ़ा। वैसे ये आपका जो जैन धर्म जानिए है ना, इसमें ये आत्मा की 3 अवस्थाएं 340 पेज पर दी हुई हैं। ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा करके दिया है। फिर परमात्मा दिया, काफी डिटेल में दिया है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या है, अभी रिवीजन जैसा हो रहा है हमारा नई स्टाइल। तो थोड़ा हमारा इससे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा लाभ होगा। सर इसमें वही एक प्रश्न मेरा कई दिनों से चल रहा है। हो सकता है कि सर जब हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो सर परमात्मा तो जैसे कि मेरी आत्मा या फिर किसी और की भी आत्मा, वो दोनों ही परमात्मा के रूप में तो शुद्ध हैं, मतलब एक जैसी हैं, मतलब शुद्धता की अवस्था से तो जितनी भी आत्माएं हैं सभी शुद्ध हैं। हाँ, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल हैं। तो जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो किसी का भी ध्यान कर लूं अप टू अ लिमिट, अप टू सर्टेन गुणस्थान, क्योंकि सारी एक जैसी हैं। हाँ, तो वहां पे कहाँ डिफरेंस आ रहा है, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। चलो आप लोग सब बताओ कि इसमें क्या दोष आ जाएगा अगर हम जैसे मैं बाबूजी की आत्मा का चिंतन करूं, वो मेरी का करें, या बोले नहीं नहीं मैं सर, बाबूजी की नहीं सर, व्यक्ति विशेष की नहीं, मतलब नहीं, शुद्ध जनरल। आत्मा का, हाँ, नहीं, शुद्ध उदाहरण के आत्मा तौर का। पर देखिए बता। देखिए जैन साहब, हाँ, ये वो स्थिति हुई जब हम मोक्ष के मार्ग पे प्रशस्त हुए हैं, तो हम देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं, बराबर। तो उनकी आत्माओं का क्या कहते हैं, बहुमान करते हैं। मैं तो उनके विपुल जी के प्रश्न को इससे इस उदाहरण से ही लूंगा। हाँ, जब आत्मन करके हम मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, बराबर। क्योंकि वो हमारे को एक साधन मिला है, ये उपचार मिला है उस रास्ते पे चलने की। मेरा उस पर जो मतलब रिएक्शन है ये है। देखो ऐसा है कि जो आपने सही कहा, देवशास्त्र गुरु मतलब दूसरी आत्माएं कौन सी होंगी? मान लो मैंने पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा का चिंतन किया, जी हाँ, कि उनकी भी ऐसी पवित्र आत्मा थी, मैं बजाय अपने उस चक्कर में पढ़ के उनकी आत्मा का ध्यान करूं, तो उनकी आत्मा में भी आप क्या ध्यान करोगे? उन उनके गुणों का, गुणों तो वही उनके गुण, गुणों का उनके आलम, जो गुण उनके गुणों है, का प्रमाण करूंगा। तो उन गुणों को आप देख करके वो ऐसे ही गुण मेरे हैं ट्रांसफर करोगे ना उसको। यस यस यस। क्योंकि अपने अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो पर पदार्थ हैं। सुखी किसको होना है? पार्श्वनाथ जी को होना, तो अपने आप कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सुखी, वो तो मैंने बोला ना, उनका आलम्बन करके हमको उसको रास्ते पे हाँ। गुणों। अभी क्या है कि ये हम जब दूसरी आत्माओं का, और करते भी वही है हम, जो आप कह रहे हैं ना कि वो हम दूसरी आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करें, जैसे सीवीजन साहब कह रहे हैं, देवशास्त्र गुरु का जो आलम्बन है उसमें हम यही तो करते हैं। उन आत्माओं का चिंतन करके वो हमारे लिए दर्पण के समान है, कि जैसे इन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा अपने समस्त राग द्वेषों को निकाल दिया और बिल्कुल उज्जवल हो गए, ऐसी आत्मा रूपी ये आईना है, और ऐसा ही मैं भी हूं, और सुखी मुझे होना है, इसलिए उन गुणों को वहां से मेरे अंदर में लेके आना। दूसरी बात भाई साहब, एक बात और बताते हैं आप। जी, आप बताते हैं कि हमें पहले तो हमें ये गोल बनाना है हमें कि हमें आगे जाना कहाँ है। हाँ, अगर हमें वीतरागता के ऊपर जाना है, तो वीतरागी जितने भी भगवान हैं
उनका उनका आलम्बन लेंगे। और अगर हमें स्वर्ग में जाना है या मतलब हमें और कुछ बनना है अदर देन, तो हम जो जैसा हमारा उद्देश्य होगा आगे बढ़ने का, वैसा ही हमें गुरु चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो वो जो आप जो आपने कई बार बताया ये धनुर बनने के लिए, तो वो आपने कई बार बताया कि अगर उसकी केवल फोटो लगा करके और वो जो करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। भाई फोटो लगाने के साथ में हमें प्रैक्टिस भी करनी है। बिल्कुल। केवल आलम्बन ले करके रोजाना भगवान के सामने आरती और दीपक उतारते रहोगे उस आत्मा के सामने या उस तीर्थंकर के सामने या किसी के उसके सामने, तो अब भी कुछ नहीं होना है। देखो एक जमाना आया था जब ये पिक्चरें चलती थी ना, तो लोग क्या करते हैं अपनी पसंद के हीरो हीरोइन के जैसा ही अपनी स्टाइल बना लेते थे। कपड़े पहनने की या बालों की। वो एक साधना नाम की एक अभिनेत्री आई थी ना, तो उसको देख के बहुत सारी स्त्रियों ने साधना कट बाल चलने लग गए थे। तो वो साधना कट बाल जो है लोगों ने खुद के धारण किए ना, उनको देखा और खुद को धारण किया। खुद धारण किया। वो ऐसा थोड़ी कि साधना के जा करके बाल संवार के आते कि साधना जी आपके साधना कट बाल कर देता हूँ। उसके तो पहले है ही। सही बात, सही। आपको अपने करना है वहां देख करके। उसी तरह से उन पवित्र आत्माओं को देख करके उनका आलम्बन लेके, इसलिए तो वो आलम्बन आखिरी दशा तक चलता है। जब वो छूट जाता है तब आप स्व में स्थापित हो जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन जैन साहब जो रोजाना मंदिर में दर्शन करके आके उसको आलम्बन थोड़ी कहेंगे। नहीं, वो तो क्रिया हो गई। नहीं वहां भी देखो, अगर आप भाव सहित करते हैं तो आलम्बन ही लेने जाते हैं। भाव से करोगे तो ठीक है। करके आ गए, हाँ भाई मेरा आज का दर्शन का काम पूरा हो गया। तो क्रिया हो गई, वो आलम्बन नहीं है। आलम्बन का सही अर्थ समझना चाहिए कि आलम्बन से हम उनका बहुमान करके उनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। आलम्बन कर शुरू में जो नमस्कार पढ़े ना 5 ने, उनको नमस्कार करके। जी हाँ देखो कितना भाव दिए हैं। और विपुल जी का जो क्वेश्चन था वो उसी लक्ष्य की तरफ था कि वो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन था उनका। क्या विपुल जी कुछ आपका वो हुआ समाधान थोड़ा बहुत? विपुल जी हैं, चले गए? हाँ सर, थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट है, वो होगा धीरे-धीरे। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है विपुल जी के साथ में, ये क्वेश्चन है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डायरेक्ट ध्यान में चले गए, आलम्बन भी ले लिया, लेकिन कसाय बिगर कसाय के हम ध्यान में बैठते हैं और आलम्बन लेते हैं, तो हमारा ध्यान सिद्ध होता है क्या? अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन। देखो अपन ने कल परसों में तो पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि कषायों से भरा हुआ मैं, क्या मैं ऐसा उत्कृष्ट ध्यान कर सकता हूँ जैसा कि अंतरात्माएं करती हैं? ऐसा ही क्वेश्चन है ना आपका? तो देखो बिल्कुल यही क्वेश्चन। अब वो कषायों से भरा हुआ मैं अगर वैसा चिंतन नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं अंतरात्मा की श्रेणी में कैसे आऊंगा? फिर क्या तरीका रह गया? मतलब मैं तो हमेशा के लिए बंद गया ना मेरी कषाय खत्म होगी, ना कभी मैं अंतरात्मा का चिंतन कर पाऊंगा। अंतरात्मा का या परमात्मा का जो चिंतन है उसको टारगेट बना के करूंगा, तभी तो मेरी कषायें गलेंगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि कषाई व्यक्ति भी अपने किंचित क्षणों में, अभी अपन सम्यक दृष्टि की बात कर रहे थे ना, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव कौन था? मिथ्या दृष्टि था। न केवल मिथ्या दृष्टि था, अभी उसकी वर्तमान में सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जब तक उसकी चारों चौकड़ियां जीवित थी, कषायों से भरा हुआ था। और उसी व्यक्ति ने अपना चिंतन करण लब्धि वाले जो है परिणाम लाया और एक चौकड़ी का नाश कर दिया। अर्थात कषाय होना अपराध नहीं है, वो तो मेरी चली आ रही थी, लेकिन उन अपराधों से मुक्त ना होना अपराध है। तो मतलब इस क्वेश्चन से ये क्लैरिटी हुई कि मतलब आपको कसाय रहते हुए भी आप जो ध्यान है वो नियमित रूप से आपको करते रहना चाहिए। भैया मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि का मतलब है चारों प्रकार की चारों कसायों का भरपूर हो जाना, वो मिथ्या दृष्टि है। और उनका मंद पड़ जाना, उनका कम हो जाना, उनका एक एक करके खत्म हो जाना, वो सम्यक दृष्टि है। तो भैया ये बात तो अपनी जगह पर है ना। ये सब चौकड़ियां कौन कर रहा है? एक एक करके चौकड़ी खत्म करने वाला कौन है? वो भी वही है, खुद सेम जीव कर रहा है ना। जो जीव कर रहा है।
कसाईयों की धरोहर लेके बैठा है, वही कर रहा है। हाँ ठीक है ना शैलेंद्र जी, इसलिए नहीं वही मेरे को मतलब मैं इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा क्योंकि कभी जैसे हम ध्यान तो करते हैं लेकिन हमारी कसाएं तो अभी कम नहीं हो रही हैं, या मतलब हम मंद भी नहीं बोल सकते इसको, परिस्थिति जन्य मंद हो गई हैं, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ। तो परिस्थिति जन्य मंद हो गई हैं, क्या प्रतिकूलताएं चल रही हैं, तो चलो फिर समता भाव रखे हुए हैं और करते हैं। तो उसको मतलब ये क्वेश्चन से बहुत क्लैरिटी हुई कि ध्यान करने से और भी हमारी कसाएं मंद हो जाएंगी। देखो मैंने पहले मंद ही होंगी, जाएंगी नहीं, पहले मंद ही होंगी, ये प्रक्रिया है उसकी। आप सोच रहे हो एक साथ खत्म हो जाएंगी, पहले मंद नहीं होंगी, और वो पहले परिस्थिति जनक मंद होंगी, उसके बाद बिना परिस्थिति के मंद होंगी, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो फिर आप धीरे धीरे उसी माहौल में, उसी व्यवहार में, उसी उसमें रम जाओगे, तब आपको फिर ये प्रबल नहीं हो पाएंगी कसाएं। इस तरीके से चलता है जो शास्त्रों के हिसाब से। अपन ने वो परमर्षि मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक रिद्धि आती है कि तप करने से घोर तप करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। हाँ अच्छा, वो लास्ट से 2-3 ऊपर है वो, कि जितना तप करने से महातप करने की रिद्धि प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आप कषायों में प्रवृत्त हो करके उनसे उनको नाश करने के लिए जो प्रयत्न करते हो, उससे जो संबल आपको मिलता है, उससे आपको आगे का भी रास्ता मिलता चला जाता है। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। भाई जैसा आश्रव संवर और बंद आश्रव निर्जरा, आश्रव बंद संवर और निर्जरा, हाँ। निर्जरा, तो ये मद कसाय तो धीरे धीरे होके इन चारों श्रेणियों में धीरे धीरे करना पड़ेगा, तभी आएगा ये। बराबर। अभी देखो आपकी सबकी तैयारी चल रही समय सार पढ़ने की। साहब पहले ये परमार्थ प्रकाश ही समझ में आ जाए अच्छी तरह। नहीं, इसमें तो ऐसी कोई नई चीज तो है नहीं जो नहीं नई चीज कुछ नहीं है। जो उच्च शब्दों का एक जगह संकलन करके एक सेंटेंस में भर दिया है, उसको एब्जॉर्ब करने में बाबूजी थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ नहीं है। ना ठीक सही। काफी उत्कृष्ट लिखा हुआ है, काफी उत्कृष्ट लिखा बहुत कितने एक ही शब्द के हजार भाव आप बोलते हैं ना, कितने नए, उन नयों को इकट्ठा करके जब आप एक साथ बोलते चले जाते हैं तो लगता है कि हम पीछे कुछ छूट रहे हैं, जब तक आगे ना छूट जाए। ये स्थिति है, और कुछ नहीं है। नहीं, बढ़िया है। चलिए, तो अच्छी चर्चा रही। जिनवाणी स्तुति करेंगे। ज्ञान के प्रकाश आज नहीं आ रही है ललित जी। परम समानी है अनुपताए वे को सिद्धताए वे सताए वे को भव्य उड़ानी, जहाँ कहाँ तार वे को पार के उतार वे को यही दिव्य वाणी है। ये जिनवाणी भारती कोई रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सिंचाई। जिनवाणी के ज्ञान से दिल पालो, तो वाणी मस्त धरो सदा देवी। जिनवाणी माता की जय।